इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। यात्रा के दौरान हमें सफल यात्रा और सामान की चिंता होती है, किंतु घर में रहते हुए अंदर से ताला कुंडी लगाने के बाद भी असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही कि घर में ताला लगाकर जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो हमें घर की चिंता कम बल्कि न के बराबर होती है। सुरक्षित यात्रा और यात्रा में साथ रखे जाने वाले सामान की सलामती की ज़्यादा चिंता। लेकिन जब हम घर में हैं, ताला अंदर से लगा है, तब इसकी चिंता क्यों? निश्चित है कई गुनी होती। मेरा मानना ये है, जब हम चीज़ों को जिनको हम पकड़ते हैं उनकी चिंता होती है, जिन्हें हम छोड़ देते हैं उनकी चिंता कम होती है। घर में हम ताला लगा के आ गए यानी छोड़ दिए, भूल गए। अब जो हम साथ लेकर चल रहे हैं उसकी हमें चिंता है। और जब घर से बाहर रहते हैं तो घर छूट जाता है, और घर में रहते हैं तो घर पकड़ा रहता है। तो जितना आप पकड़ोगे उतनी चिंता बढ़ेगी। नमोस्तु गुरुवर। क्या ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम और एम आदि बीज मंत्रों को सभी तीर्थंकरों के जाप में जप सकते हैं या नहीं? मंत्रों की संरचना बड़ी साधना से होती है। आप बने बनाए मंत्रों को जपो, अपनी तरफ से मंत्र बनाओगे तो चक्कर में पड़ जाओ। कोई भी मंत्र अपने मन से नहीं बनाया जाता, गुरुओं से मंत्र लिया जाता है, या जो विशिष्ट साधना से संपन्न है वे ही मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको देख करके ही करें। नमोस्तु गुरुवर। दुनिया को जीतने की शक्ति रखने वाले मानव स्वयं को क्यों नहीं जीत पाते? दुनिया को जीतने की शक्ति रखने वाला मनुष्य स्वयं को क्यों नहीं जीत पाता? उसकी एक ही वजह है, उसे दुनिया के शत्रु में शत्रु दिखते हैं। खुद के भीतर छिपे हुए शत्रुओं की पहचाने नहीं होती, उन्हें देख नहीं पाता। जब तक वो अपने भीतरी शत्रुओं की पहचाने नहीं करे तो उन्हें जीतेगा कैसे? हमें चाहिए कि हम अंदर के शत्रुओं को पहचाने और उसे जीतने की कोशिश करें। बाहर के शत्रुओं से यदि कोई हारता है तो उसका नुकसान केवल एक जीवन का है, पर भीतरी शत्रुओं की हार हमें जन्म जन्मांतरों से दुखी बना दे। नमोस्तु गुरुवर। बैर को पल में समझा जा सकता है, परंतु प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए जीवन कम पड़ जाता है, ऐसा क्यों? बैर का अनुभव पल भर में होता है और विश्वास के लिए जीवन होता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, दूध फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू पर्याप्त है, पर दूध को जमाने के लिए 10-12 घंटा का इंतजार करना पड़ता है। जो सृजनात्मक गुण है वो धीरे धीरे जमते हैं, बुराइयां तेजी से पनपती है। बेशरम का पेड़ जहाँ फेंक दो वहाँ पनप जाता है, इसलिए नाम उसका बेशरम है। पर चंदन का पेड़ उगाने के लिए हमें बहुत साधना करनी पड़ती है। तो यही बात बैर और प्रेम के संबंध में है। इसलिए न मन में बैर पालो
न कभी प्रेम खो। नमोस्तु गुरुवर, भावुकता मानव जीवन की कमजोरी है या ताकत? देखिए, भावुकता कहीं कहीं कमजोरी है और कहीं कहीं ताकत। मनुष्य में भाव प्रवणता होनी चाहिए, पर अधिक भावुकता का आवेग कभी कभी अनर्थकारी बन जाता है। भावनाएं हो, पर भावनाओं का ऐसा बहाव ना हो कि सब बह जाए, वो नियंत्रण में हो। शुष्क बुद्धिवाद भी ठीक नहीं और पूरी तरह से भावुक होकर रहना भी ठीक नहीं। हमें दोनों के मध्य समन्वय बना करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, वीतरागी भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी अनगिनत मंदिर में उनकी पूजा उपासना होती है, किंतु भूत भविष्य और वर्तमान का निर्माण करने वाले कर्म का कोई भी मंदिर नहीं है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है, एक अलग परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि भगवान वीतरागी हैं, वो हमारे लिए कुछ करते धरते नहीं हैं, फिर भी उनके अनगिनत मंदिर है, और कर्म जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान का निर्धारक है उसका कोई मंदिर नहीं है। क्यों न हम भगवान की पूजा की जगह कर्म की उपासना करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, कर्म का मतलब हमें थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। कर्म का मतलब केवल इतना नहीं जो हमारे जीवन निर्वाह के साधन के रूप में हम अपनाते हैं। लोग कर्म को एक पुरुषार्थ मानते हैं और अपने बाह्य जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित ये कीजिए, ये एक कर्म है, पर कर्म ये नहीं है, इतना ही नहीं है। हमारी धार्मिक क्रियाएं भी हमारा कर्म है, जो हमारे अंतर जीवन को मजबूती देती है, स्थिरता देती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी उद्यमी क्यों ना हो, जब तक उसकी वृत्तियां और प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होगी, वो अपने किसी भी कर्म में सफल नहीं हो सकता। तो अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को सही बनाने के लिए हमें कुछ धार्मिक कर्तव्यों का भी पालन करना होता है, जो हमारे रिचुअल में आते हैं, और कुछ हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है। इन दोनों का जब हम पालन करते हैं तो उससे हमारी भाव दशा बदलती है, हमारा चिंतन बदलता है, हमारी विचारधारा बदलती है, अंदर का उत्साह प्रकट होता है, और उसके बदौलत हम बहुत कुछ अच्छा कर पाने में समर्थ होते हैं। आपने कहा कर्म का मंदिर नहीं बनाया, भगवान का मंदिर बनाया। तो भैया ये भी तो देखो, भगवान का मंदिर भी तो कर्म करके ही बनाया। कर्म करने वालों ने ही तो बनाया, अपने आप बन गया क्या? किसने बनाया मंदिर? कर्म करने वालों ने भगवान का मंदिर बनाया। तो कर्म करके भगवान का मंदिर बनाया, और मंदिर बनाकर सत्कर्म करने की प्रेरणा पाया। हर कोई मंदिर नहीं बना पाता, जिसके हृदय में सत्कर्म करने की प्रेरणा होती वही मंदिर बनाता है। अब रहा सवाल, भगवान तो वीतरागी होते हैं, वो हमें कुछ देते लेते नहीं है। भगवान वीतरागी है, वो देते लेते नहीं है, पर हमें अपने आप उनकी शरण में जाने से मिल जाता है, क्योंकि उनके चरणों में आने से हमारा जो समर्पण भाव है वो हमारी भाव विशुद्धि का आधार बन जाता है। अब बढ़ी हुई भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे भीतर वह सब कुछ घटित हो जाता है जिसकी हमें जरूरत है। वो प्रेरणा केवल भगवान के समक्ष ही प्रकट होती है। इसलिए भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं। मेरी राय में मंदिर बनाना भी एक कर्म है, और मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना भी एक कर्म है। एक ऐसा कर्म जिससे हमें हमेशा खटकर्म से बचने और सत्कर्म में
लगने की प्रेरणा मिलती रहे। नमोस्तु गुरुवर, धार्मिक श्रावक के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन की भूमिका का क्या स्वरूप है? धर्मी श्रावक के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन की कोई भूमिका क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ तो आचार्य तक के लिए कहा अप कौतूहलिशा, उसे अल्प कौतूहली बताया। स्वस्थ मनोरंजन करो, और आप ऐसा मनोरंजन करो जिससे मन का मंजन हो, मन परिष्कृत हो, भाव विशुद्धि बढ़े, चिंतन बदले। धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो नीरस जीवन जिए, शुष्क जीवन जिए, वो मनोरंजन करता है। आपको अगर मनोरंजन की बात देखनी है तो आप तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण के दृश्य को याद करो। जब माता के पास देवियाँ आती है और तरह तरह के पहेलियों, ललित कलाओं, क्रीड़ाओं से माँ का मनोरंजन करती है। 9 महीने तक, जब तक माँ के पेट में तीर्थंकर बालक पलते रहते हैं, ये क्रिया निरंतर जारी रहती है। ये मनोरंजन ही तो है। आमोद प्रमोद, ललित कला, विनोद, हास्य और पुरुषार्थ और पराक्रम की गाथाएं उस अवधि में सुनाई जाती है, वैसी क्रीड़ाएं की जाती है। तो करें, मनोरंजन का निषेध नहीं है, पर ऐसा मनोरंजन जिसमें हिंसा हो, ऐसा मनोरंजन जिससे क्रूरतापन पे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, सामूहिक पाठ करने में जगह जगह मिलने वाले पाठांतरों में सही व गलत का निर्णय करना बहुत ही मुश्किल है। गुरुदेव, इसमें लगने वाले दोषों का क्या समाधान है? देखिए, पाठांतर है, कई जगह मुद्रणगत, अंकनगत त्रुटियां भी रही। हमें प्रामाणिक प्रकाशनों को लेना चाहिए। हमारे नित्य पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, जिसमें किसी प्रकार की टंकनगत कोई त्रुटियां नहीं है और न ही कोई सैद्धांतिक कमियां हैं। हम उसको मानक बना करके चले। वर्तमान में जिन भारती भी उसी तरह की मानी जाती है, हालांकि मैंने उसका पूर्ण अवलोकन नहीं किया, इसलिए उसके विषय में मैं अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहता। पर ज्ञानपीठ पूजांजलि के विषय में मैं आपको कहूँगा कि उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं। आप उसको आधार बनाएं और उसके आधार पर चले। आजकल जब इस तरह से सामूहिक रूप से आप डिजिटल माध्यम से पाठ कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, उनमें हमारे नित्य पाठ के काम में आने वाली विभिन्न पूजाएं, स्तोत्र आदि सब है, ग्रंथ भी है। तो उनमें जो प्रमाणिक है उनको ले और एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से सब काम करे, तो किसी भी प्रकार की द्विरूपता नहीं होगी और सब कुछ ठीक बना रहे। नमोस्तु गुरुवर, तत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है एवं जैन धर्म में तत्वों को प्रयोजनभूत क्यों कहा है? देखिए, तत्व का जो शब्दार्थ है, इसका मतलब है सार। सारभूत पदार्थ को तत्व कहते हैं। दुनिया में तत्व नाम से अनेक चीज़ें हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 तत्व हैं। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जैन धर्म में तत्व 7 बताए, क्योंकि इन 7 में हमारे जीवन का संपूर्ण निचोड़ प्रकट हो जाता है। वो हमारे जीवन का सार तत्व है। इनको हमने समझ लिया तो जीवन के लिए जो भी प्रयोजनीय उसे जान लिया। हम इस संसार में, इस संसार कैसे बना, इस संसार में जो सुख दुख घटित हो रहा उसका कारण क्या है, क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जो सुख दुख से परिमुक्त है, यदि है तो उससे पाने का रास्ता क्या है। ये हमारे जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं और इनका उत्तर हमें इन तत्वों के माध्यम से मिलता है कि ये संसार जीव और अजीव का मेल है। संसार में हमें जो सुख और दुख मिलता है वो कर्मों के निमित्त से मिलता है, जो आश्रय और बंध के माध्यम से हमारे जीवन में जुड़ते हैं। इनको रोकने का उपाय है संवर और निर्जरा,
और इनसे रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। इसे जब तक हम नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने जीवन के सार तत्व को उद्घाटित नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुवर, क्या दया ही जैन धर्म का आधार है और दया एवं करुणा में कोई मूलभूत अंतर है? बिल्कुल। धम्मो दया विशुद्धो धर्मस्य मूलम दया। व्यवहार में बिना दया के धर्म नहीं होता। और आपने पूछा है कि जैन धर्म में धर्म का जो चरम रूप है वह अहिंसा और बौद्धिज्म में करुणा है। क्या अहिंसा और करुणा दोनों एक है? अहिंसा और करुणा दोनों जैन धर्म में भी करुणा भी जैन धर्म है, और जैन धर्म में चरम करुणा की बात की गई। अहिंसा को जैन धर्म में परम ब्रह्म बताया और उसे ही करुणा का रूप बताया जो जीव का एक स्वभाव है। हमें उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो करुणा का रूप हमारे जीवन में घटित हो। बौद्धों के यहाँ जो करुणा है और जैनों के यहाँ जो करुणा है उसमें बुनियादी अंतर है। जैन धर्म में करुणा का न केवल विवेचन है अपितु उसका सूक्ष्म रीति से पालन है। आज बौद्धों में करुणा होने के बाद भी वो जीवन में दिखती नहीं। आज वहाँ भी मांस भक्षण की छूट दे दी गई, केवल इतना कहने से कि मरे हुए प्राणी को तो खा सकते हैं। तो उसने पूरे करुणा का ही मुखौल उड़ा दिया। इसलिए बौद्ध धर्म में वर्णित करुणा का केवल वर्णन है और जैन धर्म में करुणा का जीवंत रूप। नमोस्तु गुरुवर, आरंभ जनित पापों को कम करने का क्या उपाय है? बिल्कुल सही है। गह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता ना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। गृहस्थों के दिन भर के घर गृहस्थी संबंधी कार्यों से अर्जित पाप गृह त्यागी अतिथियों के सत्कार से साफ हो जाते हैं, ठीक उस तरह जैसे रक्त की धार को पानी धो डालता है। आपने पूछा है कि हम अपने गृहस्थी के पाप को कम कैसे करें। यत्नाचारी प्रवृत्ति करो। ये मत सोचना कि हम साधु का सत्कार करें तो मेरे पाप तो कट ही जाएंगे, तो हमको अच्छा लाइसेंस मिल गया पाप करने का। विवेक पूर्वक क्रिया करो, विवेक पूर्वक काम करो। जितना आप यत्नाचार करेंगे उतना ही पाप से बचेंगे। नमोस्तु गुरुवर, क्या कान पर बाल होने पर व्यक्ति संत या ज्ञानी पुरुष होते हैं और कान के बालों को न कटवाने का क्या कारण है? देखिए, कान खींचने की अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी परंपरा है। किसी को ठिकाने लगाना है तो उसके कान खींचे जाते हैं। और जो महान लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे कान खींचना चाहो खींचो, हमने पहले ही से खींच के रखे हैं। बाल रहे और कोई कान खींचे तो बड़ी वेदना होगी। लेकिन जो जागरूक लोग हैं वे अपना कान खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं। तो कान की जो बाल हैं, इसके विषय में जो शास्त्रों में वर्णन आता है, व्यक्ति के दीर्घायुष्क, बुद्धिमत्ता और सरल चित्तता का द्योतक माना जाता है। कुछ स्थानों में व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण होने का भी प्रतीक माना है। लेकिन ये अपनी जगह है। बहुत सारे लोग कटवाते भी, पर कान की शेविंग तो कर नहीं सकते, यहाँ रेजर तो चला नहीं सकते, नहीं तो लोग उसको भी साफ कर देते हैं। कैंची से कुतरते हैं, पूरा साफ नहीं कर पाते। जैसे मूछ मुड़ाते वैसे कान मुड़ाने की गुंजाइश होती तो शायद उसको भी क्लीन शेव करते हैं। लेकिन ये एक व्यवस्था है, हम लोगों के लिए शास्त्र में आज्ञा नहीं है। हमारे लिए केवल दाढ़ी, मूछ और सिर के बालों को ही उखाड़ने की आज्ञा है, क्योंकि यही जीव हिंसा है और यहीं के बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। नहीं तो फिर और आगे आ जाओगे, मेरा छाती के भी बाल उखाड़ लो, फिर तो शरीर में बहुत बाल हैं, कहाँ कहाँ उखाड़ोगे? उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कौन से केस उखाड़ना? जो ज़्यादा बढ़े। मूछ दाढ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कान के बाल नहीं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान।
आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।